गैर हिंदुओं का आना मना है बैनर विवाद के बीच विश्व विख्यात पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा संचालित कोबरेश्वर धाम पहुंचकर राष्ट्रीय पसमानदा मुस्लिम महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नौशाद खान ने गायों को चारा खिलाया और गौ सेवा की। यही नहीं, उन्होंने कुबेर भंडारी के दर्शन भी किए। पूरे मुस्लिम समाज को गौ मांस भक्षण करने वाला बताने वाले कथावाचक के शब्दों के प्रति भी उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। विश्व विख्यात शिव महापुराण कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के ऑनलाइन कथा में व्यस्त होने के चलते वह उनसे भेंट नहीं कर सके। इधर कुबरेश्वर धाम पहुंचने पर स्थानीय दुकानदारों, अन्य हिंदू नागरिकों के द्वारा उनका स्वागत सम्मान किया गया। राष्ट्रीय पसमानदा मुस्लिम महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष समाजसेवी नौशाद खान ने कहा कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब भगवान के घर हैं। इनके यहाँ आने जाने से कोई भी रोक नहीं लगा सकता है, क्योंकि यह अपनी श्रद्धा का मामला है। जिसकी जहाँ श्रद्धा होगी वहाँ व्यक्ति जाएगा ही। उन्होंने कहा कि विश्व विख्यात शिव महापुराण कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पूरा मुस्लिम समाज सम्मान करता है। एक ये धाम हुआ, दरगाहें हुई, ये एक ऐसी जगह है कि यहाँ पे कोई किसी को नहीं रोक सकता। आदमी को श्रद्धा से जाता है वहाँ पर। आज मुझे अगर श्रद्धा है आपके कुबरेश्वर धाम से तो मैं जरूर जाऊँगा वहाँ। मुझे पंडित मिश्रा जी से श्रद्धा है मेरी, तो मैं पंडित मिश्रा जी से भी मिलूंगा। उनको अगर श्रद्धा है दरगाह पे जाने की तो वहाँ के मौलवी से भी मिलेंगे और दरगाह पे फूल माला भी चढ़ाएंगे। तो ये एक श्रद्धा का मसला होता है। ये ना तो किसी के रोके थामे का काम नहीं है या किसी की बाबोती नहीं होती है। ये चीज़ है, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि इसमें श्रद्धा से आदमी जाता है और श्रद्धा से आदमी आता है। तो ये श्रद्धा को कभी नहीं रोक सकते। और अगर ये रोकने थामने का मसला है तो ये प्रशासन रोके, प्रशासन जाने। ये प्रशासन का मसला है, किसको जाने देना और किसको नहीं जाने देना। पंडित जी को इसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये सिर्फ राजनीति रोटी सेकना जानते हैं। इनको माफ़ी मांगना चाहिए हम पूरे शहर से कि इन्होंने गौ माता के मामले में भी गलत बोला है और ये मतलब समाज के लिए भी गलत बोला है कि मांस खाते हैं। में कोई गलत बात नहीं है। जहाँ रामकृष्ण की पूजा होती है, कुबरेश्वर धाम हो या और भी अन्य सनातनी मंदिर है, वहाँ किसी भी गाय खाने वाले विधर्मी को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तिलकधारी आएंगे, जहाँ त्रिशूलधारी आएंगे, जहाँ टिकाधारी आएंगी, जहाँ हिंदू बहन बेटी आती है और कुबरेश्वर धाम पे लाखों की भीड़ आती है। यदि कोई भी विधर्मी वहाँ जाएगा तो बहन बेटियों के साथ छेड़ करेगा, लूट करेगा। इसलिए मैं सकल हिंदू समाज से कहना चाहता हूँ, किसी भी पवित्र मंदिर पे, हमारे मठ मंदिर पे कोई भी विधर्मी, मुल्ला, टोपी, चुटकी वाले के घुसने की आवश्यकता नहीं है। जितने गाय खाने वाले, खत्म कराने वाले लोग हैं, इनको कहीं घुसने देना नहीं चाहिए। सोच भी नहीं सकता मुसलमान, सच्चा मुसलमान गाय की तरफ कि ये गौ माता का मांस खाएं। ये बिल्कुल गलत बातें हैं। और इसके अंदर क्या संगठन बहुत मजबूत है। हमारे शहर के हिंदू संगठन भी मजबूत है, आपका प्रशासन भी बहुत मजबूत है। गलत काम कभी नहीं हो सकता हमारे शहर के अंदर। हमें उम्मीद है, हमारे संगठनों से भी उम्मीद है, हमारे प्रशासन से भी उम्मीद है। तो क्या आप कुबरेश्वर धाम जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। इसलिए जाएंगे कि हमारी श्रद्धा है वहाँ पे जाने के लिए। दरगाह पे भी जाएंगे, मस्जिद में भी जाते हैं। ये सब श्रद्धा का मसला होता है। किसी को किसी की कोई रोका थामी नहीं है। ये पंडित जी की गलतफहमी, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अगर इनको पंडिताई करना है तो पंडित मिश्रा जी से इनको सबक लेना चाहिए, जो पूरे देश में क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर छाए हुए हैं। इनकी अच्छाई की वजह से छाए हुए हैं पंडित मिश्रा जी, जो कि इनके जो वाणी है वो एक मधुर वाणी है, जिससे इन लोगों का दिल जीतना। आज लाखों पब्लिक जो शहर के अंदर, हमारे सीओ शहर के अंदर आ रही है, तो इनकी वाणी की वजह से आ रही है। इन सभी के अगर पंडित पैदा हो जाए तो कोई फटके भी नहीं आसपास। कुबरेश्वर धाम के अंदर टोपी वालों को, गाय का मांस खाने वालों को यहाँ नहीं आने देंगे। ठीक है, वो बात मत आने दो। पर आप सभी टोपी वालों को, सभी मुस्लिम समाज को बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि मुस्लिम समाज जो सच्चा देशभक्त है, सच्चा भारत का निवासी है, वो कभी गाय की तरफ इस निगाह से कभी नहीं देख सकता। क्योंकि गाय हमारे देश की एक जिसको एक खिताब दिया गया है गौ माता का, वो गौ माता हमारे देश की माता है। और माता की तरफ गंदी नज़र देखना, मुसलमान क्या कोई भी समाज हो, वो कभी गंदी नज़र उठा के नहीं देख सकती, ना उसका मांस खाने का सोच सकती। ये इनकी गंदी सोच है। पंडित जी की इनको माफ़ी मांगना चाहिए। गौ माता का भी अपमान करा इन्होंने और समाज का भी अपमान करा इन्होंने, तो इनको माफ़ी मांगना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं तो प्रशासन बहुत सक्रिय हमारे शहर का, हमारे शहर की शिवसेना, बजरंग दल और जितने हिंदू परिषद दल हैं,
वो सब बहुत सक्रिय हैं इस मामले के अंदर। वो कभी गलत काम नहीं होने देते हैं हमारे शहर के अंदर। गौ मास तो बहुत की दूर की बात है, छोटे से छोटा गलत काम ये संस्था कभी नहीं होने देती। मैं इस संस्थाओं को और हमारे पुलिस प्रशासन को सलूट करता हूँ कि जो इस हमारे शहर के अमन शांति के मामले में जानी जाती है। और मैं इन सभी संस्थाओं को, जो हमारे पुलिस प्रशासन को भी सलूट करता हूँ। पर ये जो ऐसे तरह के लोग जो लाछन लगाते हैं, ये हमारे शहर की गंगा जमनी तहजीब को ठेस पहुँचाते हैं। इनको माफ़ी मांगना चाहिए हमारे पूरे देश से ही माफ़ी मांगना चाहिए कायदे से, क्योंकि गौ माता हमारे देश का धरोहर है।